हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्योंकि मूवी को। इस मूवी की शुरुआत में हमें एक हॉस्पिटल को दिखाया जाता है जो कि मेंटल हॉस्पिटल होता है, और यहाँ पे एक पेशेंट आनंद भी होता है। जो आनंद होता है उस पर मर्डर का चार्ज होता है, लेकिन उसकी मेंटल कंडीशन ख़राब होने की वजह से उसको पुलिस स्टेशन नहीं भेजकर यहाँ मेंटल हॉस्पिटल में भेजा जाता है। इस हॉस्पिटल में आनंद के अलावा और भी पेशेंट होते हैं, लेकिन आनंद उन सबसे अलग होता है क्योंकि आनंद बहुत ही इमोशनल होता है। वो हर किसी के दुख में भी उनका साथ देता है और खुशियों में भी उनका साथ देता है, और वो एक बहुत ही सच्चा इंसान होता है। यहाँ पर जो डॉक्टर सुनील होते हैं वो आनंद को देखकर यहाँ पर हैरान रह जाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू भी आ जाते हैं। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें आनंद के घर को दिखाया जाता है। यहाँ पर उसके पापा डॉक्टर सुनील की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए, और जब भी उनको पैसों की नीड होती थी उसके पापा आनंद के हाथों से ही उनको पैसे दिलवाया करते थे। इसीलिए डॉक्टर सुनील को उसका ऐसी हालत में देखकर अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर डॉक्टर खुराना भी होते हैं जिनका ये हॉस्पिटल होता है। डॉक्टर खुराना आनंद को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो बहुत ही शैतान होता है। यहाँ पर डॉक्टर खुराना की बेटी तन्वी भी उनके साथ में ही वर्क करती है। डॉक्टर खुराना की बेटी तन्वी आनंद को सब लोगों से दूर रखने की कोशिश करती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शरारती होता है। एक दिन तन्वी आनंद से हॉस्पिटल की सफाई करने के लिए बोलती है एज अ पनिशमेंट, लेकिन जब आनंद सफाई कर रहा होता है तो ना चाहते हुए भी वो बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ कर देता है और पूरे हॉस्पिटल की हालत को ख़राब कर देता है। अब जो डॉक्टर खुराना होते हैं उनको ये सारी चीज़ें देखकर बहुत ही गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। अब वो आनंद को शॉक रूम में लेकर जाते हैं और उसको शॉक लगाकर बेहोश कर देते हैं। यहाँ पर डॉक्टर खुराना को आनंद का बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, इसलिए वो उसके साथ ऐसा करते हैं। यहाँ पर आनंद को भी पता होता है कि डॉक्टर खुराना उसको पसंद नहीं करते हैं, तो वो जानबूझकर उनको परेशान करता है। इतना कुछ होने के बाद भी आनंद सैड नहीं होता और वो सभी लोगों को हंसाते रहता है। आनंद का बिहेवियर सभी लोगों के साथ बहुत अच्छा होता है और वो सबकी हेल्प करने की कोशिश करता है। एक दिन वो देखता है कि उसका एक फ्रेंड माइकल रो रहा है, तब वो जाकर उससे रोने का कारण पूछता है। तब माइकल उसको बताता है कि आज उसकी गर्लफ्रेंड रोजी की डेथ एनिवर्सरी है और उसको कैंडल चाहिए, लेकिन कोई भी उसको कैंडल नहीं दे रहा है। तब आनंद उसकी हेल्प करता है और एक गार्ड को पैसे खिलाकर उससे कैंडल मंगवाता है, लेकिन सभी स्टाफ को पता चल जाता है कि आनंद ने वो कैंडल मंगवाई है, तो सभी लोग उसको मारने लग जाते हैं और उसको ज़बरदस्ती शॉक रूम में लेकर जा रहे होते हैं। तभी वो चिल्लाने लग जाता है, सुनील भैया, सुनील भैया। तभी डॉक्टर सुनील भागते हुए आते हैं और गार्ड से आनंद को बचा लेते हैं, लेकिन जो डॉक्टर खुराना होते हैं वो सुनील की इस हरकत से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। अब इसके बाद का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर जो डॉक्टर सुनील होते हैं वो डॉक्टर खुराना को बता रहे होते हैं कि आनंद के फादर ने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एहसान किया है और आज वो जो कुछ भी है उन्हीं की वजह से है, और वो कहता है कि मुझसे गलती हो गई, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर सुनील आनंद के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं। तब वो डिसाइड करते हैं कि वो उसकी डायरी पढ़ेंगे, और जब वो उसकी डायरी को पढ़ते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद वो सोचते हैं कि डॉक्टर तन्वी को भी आनंद की डायरी को पढ़ना चाहिए, और वो डॉक्टर तन्वी को मिलने के लिए बुलाते हैं और उसको आनंद की डायरी देते हुए पढ़ने के लिए बोलते हैं। अब डॉक्टर तन्वी घर जाती है और आनंद की डायरी को जब खोलती है तो उसके पहले पन्ने पर ही माया लिखा हुआ होता है। अब मूवी को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है और हमें वहाँ पे आनंद को दिखाया जाता है जो कि गाना गा रहा होता है, और वहाँ पे ही हमें माया को भी दिखाया जाता है। आनंद माया से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन माया उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करती। आनंद अपने प्यार को दिखाने के लिए हर जगह पर माया का नाम लिख देता है। बोर्ड पर वो अपने प्यार का इजहार करते हुए लिखता है, आई लव यू माया। आनंद वॉल पर भी माया का नाम लिख देता है और उस पर भी अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन माया फिर भी नहीं मानती क्योंकि माया एक नन बनने वाली होती है और नन किसी से भी प्यार नहीं कर सकती है। अब वो जो आनंद होता है वो सुसाइड करने का डिसाइड करता है और वो सभी लोगों के सामने अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़कने के लग जाता है। तब माया उसको रोकती है और उससे अपने प्यार का इजहार करती है। अब माया और आनंद रिलेशन में आ जाते हैं और माया भी आनंद से बहुत ज़्यादा प्यार करने लग जाती है। एक दिन हमें दिखाया जाता है कि आनंद एक घोड़ा लेकर आता है, तो माया भी उससे राइड करने के लिए पूछती है और उसको सिखाने के लिए बोलती है। जब आनंद उसको सिखा रहा होता है तो माया ऐसा दिखाती है कि जैसा घोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है और वो माया को साथ में लेकर भाग रहा है।
तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि माया खाई से नीचे गिर जाती है और यहाँ पर आनंद उसको चिल्लाकर बुला रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। लेकिन तभी माया पीछे से आती है और हंसने लग जाती है और वो यहाँ पर आनंद के साथ प्रैंक करती है। अब हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि माया आनंद से गाड़ी सिखाने के लिए बोलती है और वो ऐसा दिखाती है कि जैसे उसको ड्राइव करना नहीं आता। अब जब आनंद उसको ड्राइव करना सिखाता है तो वो ऐसा दिखाती है कि जैसे गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। अब आनंद बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो वापस से हंसने लग जाती है और यहाँ पर भी वो प्रैंक कर रही होती है। अब हमें दिखाया जाता है कि आनंद जो होता है वो माया को चर्च से अपने घर ले जाता है क्योंकि अगले दिन की शादी होने वाली होती है। अब हमें रात में पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर माया स्विमिंग पूल के साइड में बैठी होती है और वो पानी को देखकर ऐसा बोल रही होती है कि मुझे समझ में नहीं आता कि लोग पानी में फिश की तरह स्विमिंग कैसे कर लेते हैं। तब आनंद हंसने लग जाता है और वो कहता है कि अब ऐसा मत कहना कि तुम्हें स्विमिंग नहीं आती है। तब माया उससे कहती है कि मुझे सच में स्विमिंग नहीं आती और मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। आनंद को लगता है कि वो मजाक कर रही है तो वो माया को पानी के अंदर फेंक देता है और पार्टी में अंदर चले जाता है। जब वो थोड़ी देर में बाहर आता है तो वो देखता है कि माया की स्विमिंग पूल में डूबने की वजह से मौत हो गई है और वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसकी मेंटल कंडीशन खराब हो जाती है। अब तन्वी को आनंद की बुक पढ़कर बहुत बुरा फील होता है और उसको आनंद के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। अब नेक्स्ट डे से वो आनंद से बहुत प्यार से बात करने लग जाती है जो कि उसने करना छोड़ दिया था क्योंकि ये लोग पेशेंट से दूरी बनाए रखते हैं, वरना ये लोग पेशेंट से अटैच हो जाते हैं और जब पेशेंट ठीक होकर ये हॉस्पिटल छोड़ के जाते हैं तो इनको बहुत बुरा फील होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर सुनील और तन्वी आनंद को घुमाने के लिए बाहर लेकर जाती है ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए क्योंकि सभी लोग आनंद को बहुत अच्छा मानते थे और वो चाहते थे कि आनंद ठीक हो जाए। लेकिन आनंद यहाँ से भाग जाता है और जब ये लोग हॉस्पिटल आते हैं तो डॉक्टर खुराना इन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और वो अपनी बेटी तन्वी को तो हॉस्पिटल से निकाल भी देते हैं। अब जब तन्वी यहाँ से जा रही होती है तब आनंद उसके सामने चूड़ी लेकर आता है और तन्वी को वो चूड़ियाँ देता है क्योंकि जब आनंद स्टार्टिंग में हॉस्पिटल में आया था तब उससे गलती से तन्वी की एक चूड़ी टूट गई थी, इसलिए वो तन्वी के लिए चूड़ी लेकर आया होता है। तन्वी ये देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाती है और वो आनंद को पसंद करने लग जाती है। आनंद अपनी जिंदगी का बस कुछ ही पार्ट भूला होता है लेकिन माया उसको अभी तक याद होती है और वो माया को नहीं भूला होता है। तब डॉक्टर सुनील सोचते हैं क्यों ना माया को उसकी यादों में वापस लाया जाए और उसको वो सब वापस से फील कराया जाए जिससे कि उसकी याददाश्त वापस आ जाए। अब वो डॉक्टर तन्वी से इस बारे में बात करते हैं और डॉक्टर तन्वी भी मान जाती है। अब ये लोग वापस से आनंद को एक पहाड़ी पर लेकर जाते हैं और यहाँ पर मूवी गाने के थ्रू आगे बढ़ती है जो कि इस मूवी का सबसे अच्छा सॉन्ग है। यहाँ पर ये लोग वापस से वही चीज़ें करते हैं जो कि पहले हुई होती हैं। अब जो आनंद होता है वो पहाड़ी से फिसलकर नीचे गिर जाता है और उसको बहुत ज़्यादा चोट भी लग जाती है और खून भी निकलने लग जाता है। अब आनंद को वापस से हॉस्पिटल में लेकर आया जाता है और उसकी पट्टी की जाती है। जब उसको होश आता है तो उसकी याददाश्त भी वापस आ चुकी होती है और वो नॉर्मल हो चुका होता है, यानी कि वो ठीक हो जाता है। अब आनंद को ठीक हुआ देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सुनील भैया भी बहुत खुश होते हैं, वो आनंद के घर वालों को भी कॉल कर देते हैं और सभी लोग हॉस्पिटल में आने वाले होते हैं। अब तन्वी ये बात सोचकर उदास हो जाती है कि आनंद अब घर वापस चले जाएगा और वो यहाँ से जा रही होती है। लेकिन अब जो आनंद होता है वो भी तन्वी को पसंद करने लग जाता है। पहले तो वो अपने दिल की बात नहीं बता पाता है लेकिन फाइनली वो अपने प्यार का इजहार कर देता है और तन्वी भी मान जाती है। लेकिन तन्वी के फादर इन दोनों के प्यार को एक्सेप्ट नहीं करते और वो यहाँ पर उसके लिए पहले से एक लड़का ढूंढ चुके होते हैं जिसका नाम करण होता है और वो अपनी बेटी से कहते हैं कि मैं मर जाऊँगा लेकिन तेरी उससे शादी नहीं होने दूंगा। अब आनंद के फैमिली वाले भी आनंद को लेने के लिए हॉस्पिटल में आ जाते हैं लेकिन डॉक्टर खुराना उनसे कहता है कि अभी भी आनंद पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है और वो यहाँ पर ऑर्डर देता है कि आनंद को लेकर शॉक रूम में चलो। लेकिन आनंद शॉक रूम में जाने से मना कर देता है और वो सबसे यहाँ पर लड़ाई करने लग जाता है। लेकिन बहुत सारे गार्ड मिलकर उसको पकड़ लेते हैं और यहाँ पर वो उसको एक इंजेक्शन लगा देते हैं जिस इंजेक्शन की वजह से वो एक जिंदा लाश बनकर रह जाता है। अब हमें तन्वी को दिखाया जाता है जो कि करण के पास जाकर उसको सारी बात बता देती है और करण भी उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेता है और उसको माफ़ कर देता है। अब जब डॉक्टर सुनील को ये बात पता चलती है तो वो यहाँ पर आनंद से मिलने के लिए जाता है और जब वो आनंद को जाकर देखते हैं तो वो ना बॉडी मूव कर सकता है और ना ही कुछ बोल पा रहा होता है लेकिन उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। डॉक्टर सुनील आनंद को इस हालत में देखकर रोने लग जाते हैं और उनसे आनंद की दुख दर्द देखा नहीं जाता और वो उसके मुंह पर तकिया रखकर उसको मार डालते हैं। अब वो डॉक्टर खुराना के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि मैंने आपका नमक खाया है इसलिए आपका काम आसान कर दिया और वो उसको बताते हैं कि मैंने आपकी चाहत के अनुसार आनंद को मार डाला है। अब तन्वी भी ये बात सुन लेती है और तन्वी ये सदमा
बर्दाश्त नहीं कर पाती और मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि तन्वी भी पूरी तरह से पागल हो जाती है और उसकी कंडीशन भी बिल्कुल आनंद की तरह हो जाती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो गाइस, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसे लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसी ही मज़ेदार वीडियोज़ को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।